मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है जो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आप जानते हैं कि आपके पूर्वज जो आपको देख रहे हैं और जिनकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, वह इस समय अत्यधिक चिंतित हैं। वह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह कुछ विशेष संदेश भी देना चाहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पूर्वज आपके लिए इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई पूर्वज हमारी चिंता करता है तो वह यह संकेत होता है कि हमारी जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिंता इस बात की है कि कहीं आप जीवन के सही मार्ग से भटक ना जाए। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संदेशों पर ध्यान दें जो आपके लिए ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ही आएगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके पूर्वजों की ओर से है जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपके पूर्वज आपको सचेत करने के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके पूर्वजों की आत्मा आपकी सफलता और खुशहाली की कामना कर रही है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है और यही कारण है कि वह इतने चिंतित हैं। वह चाहते हैं कि आप उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका समय आ गया है। वह आपसे कह रहे हैं कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। यह शुद्धिकरण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। जीवन अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे और यह सब कुछ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और यह बदलाव आपके लिए असीम खुशियों का द्वार खुलेगा। इस संदेश का हिस्सा आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जो आपके जीवन में अभी तक थी। अब आपको सिर्फ अपने पूर्वजों और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें कोई संकेत देती है तो यह साधारण बात नहीं होती। यह एक दिव्य संदेश होता है जो हमें हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा दिखाने के लिए भेजा जाता है। अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है वह अत्यंत शुभ और अनोखा है। यह समय आपको आपके सपनों की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। ये वही चीजें हैं जो आपकी सफलता की कुंजी है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संकेतों को पहचानें जो भगवान भोलेनाथ ने आपके मार्ग में रखे हैं। ये संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह संकेत आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था।
इस समय जो शक्ति आपके साथ है वह केवल आपके पूर्वजों की दुआएं नहीं है, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए भेजी है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह फल सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वह संतुष्टि होगी जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगी। उनके संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का द्वार खोलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन बाधाओं को हटा देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब वह समय है जब आपको यह समझना होगा कि आपके पूर्वज आपके लिए कितने चिंतित थे और वह क्यों चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू होंगे। यह परिवर्तन आपको हर उस जगह पर सफलता दिलाएंगे जहां आपने कभी हार मानी थी। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह खुशियों की बरसात होगी जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन के हर उस मौके को अपनाएं जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तैयार किया है। ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें किस महीने में। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग बहाना खड्डे डे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने के अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड में खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 5 आप लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया, लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं, तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने।
के लिए तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष गर्गी थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहां की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही कलो, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसी स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डोंगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा, और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी
भी आवश्यकता है, बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था, अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पानी में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी हैं और उसके अंदर भी हैं जो तुम्हें लगती है, तो दर्द तुम ही होता है। उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। ये सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप ये भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देकर के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उधर और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है,
पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशोक दा का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे, और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी, सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि हे भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूं। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी। वह सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूं जहां से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूं कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूं कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है। मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य है तो हां टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकल कर मुझे दे सके। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूं। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूं, चाहे वह भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूं, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल पड़े हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूं कि मैं किसी को बयां नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, मारा है। मैं किसी को क्या बताऊं, बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं? मुझे तो यह लगता है मैं यही अपनी प्रभु के पास ही रह जाऊं और वही अपने प्रभु का भजन कीर्तन करूं और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि हे परमात्मा, जिस तरीके से आप मुझे बचा रहे हैं, आगे भी मुझे
इसी तरीके से बच के रहना, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही हैं। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़ी बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत हो, यह क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह देता हूं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी। क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है। परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूं। यदि मेरे देव तुम तक पहुंच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए। क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूढ़कता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मेन सारांश था, जो मैं उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है। परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है। इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा। और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूं। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं फूल नहीं हो पाएंगी। सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूं कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और मेरे संदेश को सही तरीके से नहीं सुनते हो। आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो। इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे। क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है, उसे लोग छुपा कर रखते हैं। प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। और जब वह मेरी विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हो। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा। अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे, और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा।
क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की आते ही भेद सब अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है। तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है, और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह ना चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो। उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है? इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं तुमसे, और मैं अपनी दे दूं। तुमको तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, ना कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भला ही ना हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है? यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो, तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब टाइम उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है, यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहां तक पहुंचा था और मैं इतना सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है उसी चीज की, तब वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती तब वह मेरे पास होती। परंतु इन सब बातों ने आज मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है। मैं इस जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूं। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति देनी है, परंतु क्या करूं मुझे? और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है। उनकी जरूरत को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज तक उन चीजों को इग्नोर करते जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीत चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उसे ख्वाब में डूबे रहे, इस जाल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। आज तुम उसी से ही दूर जाकर बैठे हो या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वह तुम्हारी मानता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रकार और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति के चलते हैं के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियारी थी, तुम्हारी जो चतुराई थी, बहुत सब फेल हो गई। तुमने आज जो यह निराशा अपने जीवन में अच्छी है, हो सकता है कल यह ना हो। समाप्त हो जॉनी, तुम्हारी जी को जाए और तुम्हारी शत्रुओं की हर हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उसी मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे। या तो मैं तुम्हारे लिए कहेगी दे रहा हूं तो यह होकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पक्ष में कार्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बना करके आए हैं।
ऐसी आशा की ज्योति जो कभी न पूछने पाएगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारा अस्तित्व को बनाए रखें कि यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हां टाइप करो कि हां, मेरे प्रभु मेरे पक्ष में हैं, मेरे लिए चमत्कार कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करता हूं, परंतु मेरे प्रभु हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए। परंतु मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। आज मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूं। मैं जहां तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूंगा और उनकी साधना करूंगा। बस यही मेरा भी ख्याल करता भी होगा अपने जीवन को एक नई तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहां पर भटका हुआ था वहां पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। हां, तुम मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहां पर लाकर खड़ा किया, जहां से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहां से जो देख रहा हूं वह मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। परंतु मैं अपने प्रभु का धन्यवाद बारंबार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से कृपा चाहिए, तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। जैसे ही तो मेरे भाग्य सारे अंक 2 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएंगे और तुम्हारी पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे जीवन की समस्त संकटों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। वहां पर जाकर तुम्हें सुख और सुविधाएं दोनों मिलेंगे, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल या तो मैं ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज फिर वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। तुम ही तत्काल तत्क्षण जो करना है, जो करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूं। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं सब कुछ वाली बातें जानता हूं। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गई थी, तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था। क्योंकि यदि तुम कर देना तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, इसीलिए भी खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा। क्यों किया? जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महात्मा क्षण है। आज तुमने जो प्राप्त किया है वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी प्रेरणा। आज तुमने जो इस तरीके से मेरे संदेश को सुना है, कोई और नहीं सुन सकता है। तुमने जिस निष्ठा भाव से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हर समय मेरे लिए ही तात्पर्य रहते हो। जीवन की सभी अभिव्यक्ति मेरे लिए प्रस्तुत करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए बताया है, मुझे आशा है तुमको पता है, समझ गए होंगे और उसी पर विचार कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जान और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारी सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उनकी सभी चालों को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक काली नागिन है। वह जिसे भी चाहती है उसे तुरंत डस लेती है। आज वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें ही वह डस लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वह इस प्रकार बदल जाती है। मानव जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, उसके यहां अधर्मी में चला उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी हुई है और आज उसके लगी हुई है। इस प्रकार की आग लगी हुई है कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दे, परंतु उसके
चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं करती है। ना तो तुम ही भस्म कर सकती है और ना ही तुम्हें किसी उसी स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परम पिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। बहुत चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसकी योजनाएं पूर्ण होंगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी तुम्हारी प्रति उत्तर रखने के लिए, तुम्हारी प्रति बर्बाद करने के लिए। कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी जहां तक हो सकेगा। वह दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो, यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस बारी का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद कर रहा है तुम्हारा बहुत साथी जिससे तुम बिछड़ गए थे। जी हां मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में तुम्हें लेकर किस समय बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत से विचार आ रहे। यह मानो कि वह आपको हर रोज याद कर रहा है, आपके लिए तड़प भी रहे हो तो बिहार याद कर रहा है। आप दोनों के बीच में बीते जो बोतल थी, आप बीता समय याद करके वह अपने आपको ही हमेशा खुश रहा है। वह अपने मन में बहुत सी बातें लिए बैठा ही तो आपसे आता है, आपको समझाना चाहता, अपने मन की बात आपको बताकर अपना मन होता करना चाहता है। उसके मन की इच्छा या उसकी तेरी इच्छा यही है कि मैं आपके साथ फिर से वापस आना। किसी कारणवश वाह को याद करना मेरे बस कि जिस प्रकार से आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कि किसी प्रकार से आपका वह साल की बात पर संदेह व्यक्त किया। महिला भी आपको या आपके बिना रहना नहीं चाहता, इस प्रकार की कुमार प्रार्थना मुझसे लगा रहा है। वह अपने मन ही मन में आपको याद करके हमेशा टूटता रहता है, बिखर सा रहता है। यह कार्य तो करता है परंतु उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है। वह केवल और केवल आपको याद कर रहा। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे संघ के ग्रुप के संदेश तक आ पहुंचे हो, आपको मेरा यह संदेश आज प्राप्त हुआ है, या आज जो कोई भी व्यक्ति या महिला मेरी इस संदेश को सुन रहा है, क्या देख रहा है, अपनी हाइट बढ़ती ऊंची प्राप्त रानी के लिए मेरे बच्चे, आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हर हर महादेव पीकर मुझे अपनी सिम करती प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इसी के साथ आपको मेरा भाग्यशाली अंक 55 भी अंकित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आपकी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। मुझे आभास हो जाएगा कि जिस किसी भी व्यक्ति या महिला के लिए मैंने यह संदेश भेजा है, यह संदेश उस तक पहुंच गया। मेरी पत्नी, आपको अपने जीवन में अपनी मनोज अनुसार कार्य करना था और चलना। तब तो आपके जीवन में वह पल दस्तक दे रहा है जिस पल में आप दोनों पर गए थे। वह पल आपके जीवन में फिर से यहां नहीं आ रहा, बल्कि उस समय होगा को एकदम आप दोनों के बीच रेल की भांति या बीते कल की भांति विपरीत दिशा में उस समय आप दोनों एक दूसरे के बिछड़ गए। तो यह जो समय आ रहा है, यह आप दोनों के मिलन का समय आ रहा है। यह समय चाहता है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। जी हां मेरे बच्चे, किस प्रकार की तड़प आपके मन में अपने साथी को लेकर, ठीक उसी प्रकार की बातें में विश्व आपका साथी भी आपके लिए सोचना, वह आपको पाना चाहता है। उसके मन में आपको लेकर बहुत सी बातें आ रही, जब आपको बताकर अपने मन को हल्का करके आपके साथ रहना चाहता, आपको पाना चाहता है। उसके मन में बहुत बातें हैं। बीते कल को लेकर मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि उसे भूल हो गई। कुछ गुस्से तो खुद, तुमसे बहुत सी भूल भी, बहुत सी गलतफहमी तुम दोनों के बीच में, जिन गलतफहमी के चलते तुम दोनों अपने जीवन में परेशान थे, निराश, हताश, उदास। आप दोनों के परेशान, निराश होने के कारण आप दोनों के जीवन में बहुत समझाया कि जिस समय के चलते आप दोनों का साथ टूट गया। मेरे बच्चे, अब आपको और अधिक निराश नहीं होना। आपका साथी आपसे मिलने का प्रयास कर रहा है। वह बहुत जल्द आपसे मिलेगा और आपके बातचीत भी करेंगे। बीते कल की भांति मैं आपसे पहले की भाग्य ठीक आपके साथ में बात करेगा और आपको अपने मन की सभी प्रकार की बातें बताएं। मेरे बच्चे, मैं आशा करता हूं आप मेरे संदेश से बहुत खुशी के बच्चे होंगे। अगर आप मेरे संदेश से निसंदेह हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मीरा भाग्यशाली अंक
484 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कोई मनोकामना हो, महादेव से अर्जी लगाना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें, हे महादेव मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। जब तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है, महादेव तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है जो महादेव ने ही तुम्हें दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे कामों से जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम चिंता मत करो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और महादेव का नाम लेते रहो। वह तुम्हारे हर प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर दिन हर पल नया अनुभव देगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक ऐसा अद्वितीय शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। यह मंत्र तुम्हारे अंदर छिपी हुई नकारात्मकता को भी समाप्त कर देगा और तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सभी बाधाओं को पार करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक शांति। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सही लग रहा है और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव कमेंट में लिखो। इससे तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद और अधिक बढ़ेगा और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वह महादेव की कृपा से ही संभव हो रहे हैं। तुम सिर्फ अपने मन से सभी संदेह और डर को निकाल दो और महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। वह तुम्हारे हर काम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे सभी सपने महादेव की कृपा से साकार होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगा। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। जिस स्वप्न की तुमने कल्पना की थी, वह अब साकार होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का आरंभ हो रहा है और वह कठोर समय अब दूर होने वाला है। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। तुमने जो धन की समस्याएं देखी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। संयम और धैर्य तुमने सीख लिया है, इसलिए अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और वह दिन आने वाला है जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। वह खुशियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलते जा रहे हैं और अब तुम्हारे सामने नई संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त होगा जिसमें तुम्हें आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत मिलेगा। अगर तुम्हारे मन में पुरानी गलतियों को लेकर कोई ग्लानि है, तो अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वह समय अब बीत चुका है। शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे प्रयासों में सफलता प्राप्त हो रही है। तुम आध्यात्मिक जगत में
भी बहुत उन्नति करोगे। कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा और तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें धन, सुख और वैभव प्राप्त होने जा रहा है। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो अभी कमेंट में 108 टाइप करो। महादेव का यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे लिए अपार खुशियां लाएगा। अब तुम्हें जो भी इच्छा है वह स्वयं ही साकार होने लगेगी। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने जा रहा है। तुम उन्नति करोगे, तरक्की करोगे और वह सब कुछ इतनी आसानी से प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सच्चा लग रहा है तो कमेंट में 11 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा और तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से रोशन हो चुका है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लक्ष्य अब बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं और तुम हर कार्य में सफल होगे। अब समय आ गया है कि तुम परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। धन, वैभव और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं अब वह सब अतीत की बातें हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से घिर चुके हो जो तुम्हें हर तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी, हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए भी प्रार्थना करते हो और अब तुम्हारी यह प्रार्थनाएं पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और जिन चीजों की कभी तुमने कमी महसूस की थी वे अब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में होंगे। धन, दौलत और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। वह सुख जिसकी तुमने कल्पना की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होने वाला है। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग तुम्हें हर कदम पर प्राप्त होगा। तुम्हारा परिवार हर सदस्य तुमसे प्रेम करेगा और तुम पर विश्वास करेगा। जो भी भूलें तुमसे जाने अनजाने में हुई हैं, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है और परिश्रम करते रहना है क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने जा रहे हैं कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। मन में जितनी भी उलझने थी अब उनका अंत हो रहा है। सावधानी से कदम बढ़ाना, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में आएंगे जो तुम्हें सहयोग और सहायता देंगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटों के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरे प्रिय बच्चे, जिन सवालों ने तुम्हें परेशान किया था उनके जवाब अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं। कुछ बातें अब स्पष्ट हो जाएंगी और तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम यह जानोगे कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन से बहुत सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे और खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं और भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम थक चुके थे, लेकिन अब तुम्हें फिर से चलना है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ता खुल रहा है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सुख की अनुभूति होने वाली है और अचानक से तुम्हारे स्वप्न पूरे होने लगेंगे। जो इच्छाएं तुम्हारे मन में थीं, वे अब साकार होने जा रही हैं। अब अगर तुम्हें इस आशीर्वाद का और भी अधिक अनुभव करना है तो कमेंट में 333 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सकारात्मकता लाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाले हैं। दीर्घ काल तक तुम्हें सुख मिलेगा और तुम आनंद की अनुभूति करोगे। जीवन की परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने समय और परिस्थितियों के चलते दबा दिया था, लेकिन अब वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। देखो तुम्हारी यह अनुभूति कितनी सुखद है। खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। सब कुछ अब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते और अच्छा बोलते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो रहा है और तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। तुमने धन की कमी देखी थी, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में इतना धन बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सारे सपने अब साकार हो रहे हैं। जिन समस्याओं का सामना तुम कर रहे थे उनका निराकरण होने वाला है। तुम पर समृद्धि बरसने वाली है। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने जा रहे हो। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, विकट से विकट परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर धैर्य और धीरज का गुण है। तुम्हारा हृदय विशाल है और तुम दुख को दुख नहीं समझते, सुख को भी समान भाव से स्वीकार करते हो। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सपने एक एक कर पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी उन्नति अब तय है। धन की वर्षा तुम पर होने जा रही है। एक समय था जब तुमने धन की कमी को महसूस किया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही सकारात्मक समय अब तुम्हारे जीवन में लौट रहा है। तुम एक सुखद अनुभूति करने जा रहे हो और संयम के साथ आगे बढ़ने से तुम्हारा भाग्य खुलता चला जाएगा। अब अचानक से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा और तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैल जाएगी। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ेंगे और वे तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुमने दूसरों के लिए की थी, अब तुम्हारे जीवन में रंग लाने वाली है। तुमने हमेशा दूसरों की किस्मत बदलने के लिए प्रार्थना की है और अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अंधकार समाप्त हो रहा है और तुम्हारे मार्ग प्रकाशित हो रहे हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। तुम्हें अब आनंद की अनुभूति होगी और तुम्हारा मन शांत रहेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो अभी कमेंट में 444 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हें उन चीजों की प्राप्ति होने वाली है जिनके लिए तुमने हमेशा संघर्ष किया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट या परेशानी तुम्हें नहीं सताएगी जिनसे तुम्हें सहयोग की उम्मीद तक नहीं थी। वे अब तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें भरपूर सहयोग देंगे। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारा साथ देना शुरू कर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख या परेशानी तुम्हारे पास नहीं आएगी। महादेव की कृपा से कोई भी संकट तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल अब प्रचुर मात्रा में तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। सकारात्मक शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। जहां भी तुम जाओगे तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लोग तुमसे बेहद प्रेम करेंगे और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। तुम्हारी छवि और आभा इतनी विस्तृत होगी कि हर कोई तुम्हें जानने लगेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे कर्मों का शुभ फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंताओं का त्याग कर दो, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा सौभाग्य जागने वाला है। जल्द ही तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करोगे।
तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि तुम खुद अपने जीवन को संवरता और निखरता देख खुशी से पागल हो जाओगे। अब जहां भी तुम जाओगे तुम्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी और दूर दूर तक तुम्हारा नाम फैलेगा। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि यह समय जश्न मनाने का है। यह वह समय है जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे। यह सफलता का दौर लंबा चलेगा और आने वाले 3 माह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ साबित होंगे। इन 3 महीनों में तुम्हारी कई इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें धन लाभ मिलेगा और जो भी विधि संबंधित समस्याएं थीं उनका अंत हो जाएगा। तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह समय है जब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे अभिभावक की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के हर पल को संवारने और तुम्हें खुशखबरी देने के लिए योजना बना रहे हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और खुशियों के बादल अब तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहे हैं। अब रोज तुम्हारे जीवन में खुशियां बरसेंगी और तुम खुद अपनी किस्मत को बदलते देखोगे। अब अगर तुम चाहते हो कि यह खुशियों का सिलसिला और तेजी से चले तो कमेंट में 5 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम अपने हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ अद्भुत रूप से बदल रहा है। हर दिन तुम और श्रेष्ठ होते जा रहे हो। तुम्हारा भाग्य अचानक से एक नए मोड़ पर आ चुका है और तुम समृद्धि की दिशा में बढ़ रहे हो। चिंता और परेशानी का समय अब समाप्त हो चुका है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें दिव्य और बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा और धन संबंधी सभी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बड़ा फल तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाला है। इस वक्त दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम बहुत दूर तक सफल रहोगे। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, उसी पल तुम्हारे भाग्य में बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम एक समय सोच में थे कि जीवन कैसा होगा, परंतु अब परमपिता परमेश्वर ने सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखनी शुरू कर दी है। तुम अब सकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ चुके हो और नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर हो रही हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम में अनगिनत गुण भरे हुए हैं। अब इस बात को स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जिन खुशियों से तुम अब तक वंचित थे वे अब तुम्हें दिव्य रूप से मिलने जा रही हैं। कुछ शक्तियां तुमसे जुड़ रही हैं और तुम्हारा भविष्य सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख की अनुभूति हो रही है और तुम्हारा जीवन अब बहुत सुखमय हो जाएगा। जिन परेशानियों ने तुम्हें अब तक परेशान किया था वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया निर्माण हो रहा है और कुछ नए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं। जिस कठिनाई के द्वार से तुम गुजर रहे थे और जिन परेशानियों से तुम्हारा मन परेशान हो रहा था, अब उनसे आजाद होने का सही समय आ गया है। दिव्य शक्तियां तुम पर बरस रही हैं और परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। जीवन में जो भी चुनौतियां थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और तेजी से तुम्हारे जीवन में आए तो कमेंट में 666 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और तुम्हारी खुशियां अब बहाल होंगी। तुम देखोगे कि अब तुम हर उस चीज को प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाले हैं। ये
वह समय है जब तुम्हारे हर सपने साकार होने जा रहे हैं। अब तुम देखोगे कि किस तरह से तुम्हारा भाग्य खुल रहा है और तुम्हें जीवन में हर वह चीज प्राप्त हो रही है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिस प्रकार से तुमने कठिनाइयों का सामना किया है, उसका परिणाम अब सुख और समृद्धि के रूप में तुम्हारे सामने आने वाला है। धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी और हर वह चीज जो अब तक तुम्हारे जीवन से दूर थी, वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, अब उनके बदले तुम्हें आशीर्वाद और खुशियां प्राप्त होंगी। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा और तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी। अब तुम्हारे सामने जो भी काम आएंगे, उनमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब न केवल तुम स्वयं खुश रहोगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनोगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाएगा कि हर कोई तुमसे प्रेरणा लेना चाहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, परम पिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। वह एक ऐसा अवसर होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब अगर तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को जल्दी पाना चाहते हो तो कमेंट में 868 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल देगा और तुम्हें हर वह चीज प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम देखोगे कि किस तरह से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ रही है। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला समय अब आ चुका है। तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है और सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास। तुम्हारा यह समय तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति और अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेख हो जाओगे। जो शक्तियां अब तक निष्क्रिय थीं, वे अब प्रकट होंगी और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है। यह समय है अपनी हिचकिचाहट और संदेह को त्यागने का। तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्वरूप में ले जाएगा। एक ऐसा स्वरूप जो महादेव के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेख है। तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी शक्ति अब दुनिया को प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, तुम्हारे भीतर जो महानता है वह अब जागृत होने के लिए तैयार है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचानना और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य के करीब जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम हंस, मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश खोजो। हर परिस्थिति में मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानने की कोशिश करो और विश्वास रखोगे कि मैं महादेव कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। हर कठिनाई में एक शिक्षा होती है, हर दर्द में एक संदेश होता है। तुम्हें बस उसे समझना होगा। मुझ पर विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, तुम्हें एक नई सच्चाई दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हारे साथ छलक पट कर रहे थे, मेरी दिव्य शक्तियों ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। तुम अब उनसे दूर हो चुके हो। तुम्हारे और उनके बीच एक दूरी बन चुकी है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अब उनकी नकारात्मकता से मुक्त हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम स्वयं किसी पर दबाव डालते हो
किसी को मजबूर करते हो तो यह मेरे क्रोध का कारण बन सकता है। यह संसार स्वतंत्रता का है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य और निर्णय करने का अधिकार है। यदि तुम बलशाली हो तो उस बल का उपयोग प्रेम और सहायता के लिए करो, ना कि किसी को दबाने या मजबूर करने के लिए। यदि तुम्हें कोई कार्य प्रेम और स्वीकृति से करने को कहे तो वही सही मार्ग है, परंतु यदि तुम अपने अधिकार या दबाव का उपयोग कर किसी से कुछ करवाते हो तो यह मेरे नियमों के विरुद्ध है। सोचो, यदि कोई तुम्हें दबाव में लाकर कार्य करवाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? यही सोचकर अपने कर्मों का मूल्यांकन करो। संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर आत्मा मेरे समान प्रिय है। तुम्हारे भविष्य में अब उज्जवल होता और समृद्धि का समय है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्मों को सच्चाई और प्रेम से प्रेरित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं चल रही हैं, मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। तुम चाहते हो उन मुश्किलों से बचना, परंतु ऐसा लगता है कि वे बार बार तुम्हारे जीवन में लौट आती हैं। तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय तो तुम्हें सिखाने और तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो भी थी वह अब मेरी कृपा से सुधरने वाली है। तुम्हारे जीवन का वह सर्वश्रेष्ठ समय जो बाधाओं और समस्याओं के कारण नष्ट हो रहा था, अब संरक्षित रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। कई बार तुमने हार मान ली यह सोचकर कि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि खुशी और उजाला तुम्हारे जीवन से दूर है, लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल एक भ्रम है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरे समय आए वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए थे। कुछ लोग जिनके साथ अन्याय हुआ या जो मायूस हुए, उन्होंने अपनी ऊर्जा को क्रोध में बदल दिया, लेकिन तुमने मेरे सच्चे भक्त की तरह अपने क्रोध को भक्ति भाव में परिवर्तित किया। तुमने मेरी ओर रुख किया, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को जगाया। तुम्हारा यह ध्यान, मंत्र जाप और साधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह न केवल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि तुम्हें मेरी कृपा के करीब भी लाता है। तुम्हारा क्रोध और निराशा तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल दिया है। यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब दूर हो जाएंगे। तुम बस अपने मन को शांत रखो, ध्यान और साधना करते रहो और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हारे आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो और शिक्षा प्राप्त करो। मैं तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचा। ऊंघ जीवन की सच्चाई संपत्ति की बहुतायत में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि में है। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं तुम्हें अगले स्तर पर ले जा रहा हूं। शत्रु तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे आनंद को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम डगमगाना मत। अपना ध्यान केवल मुझ पर रखो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। सुबह के इस शांत क्षण में मुझे धन्यवाद दो। मुझसे प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्ग सीधा करूं। मैंने कहा था, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना और जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की, वही मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर जरूरत, चाहे वह वित्तीय हो, भौतिक हो या जीवन की कठिन परिस्थितियों से जुड़ी हो, मैं पूरी करूंगा। जो जो समाधान तुम्हें चाहिए वह मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रयास तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम मेरे आशीर्वाद से लाभान्वित हो सको। तुम में जो शक्ति है वह मेरी ही दी हुई है। यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान हो तो हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में है।
मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे जीवन की बाधाएं केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं। इन बाधाओं को प्रेम और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन को महान बनाने के लिए आई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहां हूं। जो कुछ भी आएगा हम उसका सामना करेंगे और हम उसे अपने मार्ग से हटाएंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्यार तुम्हें घेर रहा है और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम इसे पार कर सकोगे। यह विश्वास रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमने सही रास्ता अपनाया है और अपना दिल खोल दिया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारे सभी पापों को मिटा दिया है और अब मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम उस पर चलकर सभी बाधाओं को पार कर सकोगे। जो पुरस्कार मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह तुम्हारी पूरी मेहनत का फल होगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। तुम और तुम्हारा परिवार आशीर्वाद से भरपूर होंगे और मैं तुम्हारे हर काम को आशीर्वाद दूंगा, चाहे वह तुम्हारे प्रियजनों की देखभाल हो, तुम्हारा जुनून को पूरा करना हो या दूसरों की सेवा करना हो। तुम्हारे प्रयास फल देंगे और तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जो आशा की तलाश में हैं और तुम्हारी आवाज उनके अंधेरे में रोशनी की किरण बन सकती है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हें आशा और भविष्य का आराम देने वाली है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शांति मेरे द्वारा दी गई है। तुम जितना विश्वास करते हो उस विश्वास के साथ हर कदम तुम्हें उस प्रचुर जीवन के करीब ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरा प्यार तुम्हारी ताकत बनेगा। जो बीज तुम्हारे दिल में डाले गए हैं वे हर दिन और मजबूत होंगे। हर शब्द, हर श्लोक तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में रिजड़ जमा लेगा। तुम्हारा जीवन अब शत्रुओं से मुक्त होकर सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा विश्वास और दिव्य प्रेम तुम्हारे हर कदम पर विजय सुनिश्चित करेगा। जो झूठ और छल तुम्हारे खिलाफ फैलाए गए हैं वे अब टिकने वाले नहीं हैं। यह समय कठिन है, लेकिन यह भी बीत जाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे चारों और एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रही। डर को त्याग कर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे आत्मशक्तिकरण का है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे वे अब स्वयं नीचे गिरेंगे। तुम्हारे लिए जो योजनाएं तैयार की गई हैं वे उज्जवल और सुंदर है। तुम्हारे जीवन की नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपनी यात्रा पर डटे रहो। हर मम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर समस्या और हर दरार तुम्हारी आस्था और शक्ति को मजबूत करने के लिए आई है। यह समय तुम्हारे रिश्तों को गहराई से समझने और उन्हें सशक्त बनाने का है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, हर अंधकार के बाद उजाले का समय आता है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपनी यात्रा पर केंद्रित करो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब ईश्वर किसी को अपना चुना हुआ घोषित करते हैं तो यह एक साधारण उपाधि नहीं होती। यह एक दिव्य आशीर्वाद होता है, एक आत्मिक अभिषेक जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसके योग्य होते हैं। यह अभिषेक बाहरी प्रतीकों जैसे तेल या औपचारिकताओं से नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक परिवर्तन से परिभाषित होता है। यह परिवर्तन ईश्वर की शक्ति, ज्ञान और दृष्टि से युक्त होता है। यह अभिषेक किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता, करिश्मा या बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करता। यह पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा और उनकी योजना पर आधारित होता है। जब ईश्वर तुम्हें चुनते हैं तो वह तुम्हें वह शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं जो मानव समझ से परे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह मेरी अनुमति से होता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर मेरा वास है और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है।
अब मैं तुम्हें उन खुशी और संतोष का आशीर्वाद देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना दे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे विश्वास, धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। याद रखो, परीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कठिनाइयों से घेर दिया गया है। यह जीवन के अगले चरण में प्रवेश करने का संकेत है। यह तुम्हें और मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर है। तुम्हें हर परिस्थिति में मुझे याद रखना होगा। तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपने जीवन के नए मोड़ पर सही दिशा में कदम रख सको। जो इस परीक्षा में सफल होते हैं वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपनी भक्ति, विश्वास और धैर्य के साथ इस परीक्षा का सामना कर। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है, शांति, संतुलन और समाधान से भर देती है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं तो सफलता और शांति स्वभाव रूप से हमारे साथ होती है। यह संदेश तुम्हें यह बताता है कि जीवन में कठिन संघर्ष और दर्द भरे क्षण आते हैं, लेकिन वह समय अब समाप्त हो चुका है। अब वह समय है जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को पूरी तरह से स्वीकार करो और भविष्य के लिए तैयार हो। अब जो भी बुरा हुआ था वह तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं करेगा। यह आश्वासन है कि अब समय बदल चुका है और तुम्हें नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। संघर्ष के दौरान तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया और यही तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शन का संकेत है। तुम्हारी आत्मा में एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देती। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति और साहस है। हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। इस वाक्य का मतलब है कि जब ईश्वर या दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में दिखने लगता है। तुम्हारी भक्ति समर्पण को और गहरा करना आवश्यक है। जब तुम मेरा नाम लेते हो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान देते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तविक संतुलन और शांति से भर जाता है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम्हें हर दिन हर रूप में दिव्यता का अनुभव होगा। तुम अब अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार करो और विश्वास रखो कि तुम हर मुश्किल को पार करोगे। तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से रोशन हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जिन लोगों ने अतीत में तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा को देखकर चुप हो जाएंगे जब तुम अपने साथी के साथ समाज के सामने खड़े होंगे। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास समय है तो सुबह उठते ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यह दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आने वाला है। प्रिय बच्चे, ये जो 108 का अंक है वह देवताओं का प्रिय अंक है। इसे टाइप करने से तुम्हारे घर में वृद्धि और समृद्धि आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी सोचा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक
दो दो प्रिय बच्चे, जान लो कि महादेव अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाओ। महादेव का यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि तुम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिनके जीवन में महादेव की कृपा बरसने वाली है। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे 551 करोड़ की लॉटरी लगने की संभावना है। अगर तुम अपने मन से यह कामना करते हो और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हो तो महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे कि तुम देखकर दंग रह जाओगे। प्रिय बच्चे, यह जान लो कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर किसी के नसीब में तुमसे पहले कुछ लिखा है तो उसे मिलने से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे नसीब में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक और शुभ होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से देखो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और लिखो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण लाएगा और तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि महादेव का यह आशीर्वाद कैसे और किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह धन, परिवार या स्वास्थ्य हो। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें असीमित धन की ओर ले जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। यह 551 करोड़ की लॉटरी सिर्फ एक संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है, जहां से तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकोगे। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि महादेव के भक्तों के हृदय में केवल प्रेम और करुणा होनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या घृणा रखना तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र रखो ताकि महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो उनके प्रति समर्पित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से महादेव का ध्यान करता है, महादेव उसे कभी भी निराश नहीं करते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें हर संकट से निकालेंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो महादेव का ध्यान करो और उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। इसलिए इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। इस संदेश को प्राप्त करके तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यह महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें यह संदेश दिया है। यह दर्शाता है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो। इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। अगर तुम अब भी महादेव पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें।
कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सके। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक दोध। इसे ध्यान से सुने और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम ही किसी ना किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी ना किसी तरीके की पीड़ा देंगे ताकि तुम आगे चलकर
कि कोई भी ऐसा कार्य ना करो और कभी भी अपने मन में ना सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूं और मैं अपने स्वामित्व को आधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन छकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को छकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न होती रहती हैं और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवाय प्रभु के तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का। तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को माणिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हें ही बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाए, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं, तुम ही पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है, आगे जा सकते हैं। ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुमसे जुड़कर उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी? उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी, माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर में खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे, तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आर्षिगण सूची से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग्य देश को बतलाएं। सूठ जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोष्ठ गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता तक, उसे 10 गुना वे 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 10 गुना
वे 10 गुना, 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 वे गन्नवी, गन्नवी दन गुना, 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना हो, 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना हो, 10 गुना, 10 गुना हो, 10 गुना, 10 गुना हुए, 10 गुना, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना 10 गुना हुए, 10 गुना 10 गुना हुए, 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 10 गुना 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 हो, 10 गुना हो, 10 गुना हुए, 10 गुना हो, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हो, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हो, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हुए, 10 गुना हो, 10 गुना हुए, 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 10 गुना हो, 10 गुना हुए, 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 10 गुना 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 व 10 गुना 10 गुना व 10 गुना व 10 गुना 10 गुना व 10 गुना व 10 गुना व 10 गुना व 10 गुना 10 गुना व 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 10। तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ कातक नदी, तीर्थ नदी का तट शब्द, गंगा का तट जितनी गंगा गोदावरी, कावेरी समर्पण सिंधु सरयू रेवा, यह सातों नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रीतम इतिहास, द्वापर में आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण पूजन विधि। आवश्यक सामग्री का संकलन, पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें।
गणेश पूजा सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा, मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। अतः इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहां पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूं। षोडशोपचार पूजा, विष्णु पार्वती शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की। षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन, माघ, कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन, मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। टू कमेंट बॉक्स में हां टाइप करें। टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 22। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाऊं और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे की बोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम, सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा।
यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझे मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है, उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूं और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूं। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूं वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। परंतु ये जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे। जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत। अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है, आर्षि, प्रणव, एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हम भी सुनाई। सूत्र जी बोले हैं, रिसीव। यहां आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार सार को नौजन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं, और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहां प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2-3 जांच करना चाहिए। वेद के आइन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जब से पृथ्वी का जब, फिर इतनी ही जब से इसका इतने ही 9000 जब से वायु का, और नन्हा में करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है।
फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राज मंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है, श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है, बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है। तथा सूत्र 25 ऐजो ज़्यारह जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है जो जितना ही कम पूर्वे क्षेत्र मंत्र जाप है उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती हैं उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को 2 प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है, शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं।